नमस्कार। ये सही है कि आज की दुनिया में जान पहचान बहुत मायने रखती है, लेकिन याद रखिएगा कि पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है और काम से मिली पहचान उम्र भर तक साथ देती है। तो अपने काम से, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं। कैसे अपने आने वाले वक्त को प्लान करें, इसके लिए हम आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी का आपका राशिफल और आपके लिए कुछ खास टिप्स। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं और हम बात करने जा रहे हैं 8 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार की। अब इस दिन को आपको प्लान करना है, तो सबसे पहले जान लीजिए अपना राशिफल और उसके बाद कैसे इस दिन को प्लान करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ढेर सारे टिप्स हम आपको देंगे, ध्यान से सुनिए मेष और वृषभ राशि वाले। मेष राशि वालों के मन में कई तरह के विचार चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है, खर्चा भी ज्यादा है, काम को भी संभालना मुश्किल है। कई तरह के विचार। क्या करना चाहिए समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को नियंत्रित करना होगा। अपनी भागती हुई जिंदगी को थोड़ा सा थाम लेना होगा। शांति से एक एक चीज के बारे में सोचेंगे तो उसे संभालना भी आसान हो जाएगा। हर चीज को तकदीर पर छोड़ना ठीक नहीं है, थोड़ी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। मन में बनाई हुई परेशानियों के चलते अपने दोस्तों से मनमुटाव ना पैदा करें। पैसे को लेकर भी ऐसा कोई बड़ा कदम ना उठाएं जिसकी जरूरत नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि अपनों का साथ मिल रहा है। आपको किसी भी साझेदारी में या पार्टनरशिप में थोड़ा भरोसा जगाए रखें, आपको फायदा जरूर होगा। अपनी लगन को और अपने फोकस को बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति थोड़ी तवज्जो देने की कोशिश करनी होगी। खासकर कोई प्यार का रिश्ता कमजोर होता चला जा रहा है। अपनी अच्छाई और सूझबूझ से उसे भी आसानी से संभाला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने कामकाज को कमी के रूप में ना देखें। अपने हालात को किसी और की तुलना में कम मान लेना भी ठीक नहीं है। उस आशीर्वाद को समझे जो आपके लिए बना हुआ है। तो हालात ऐसे बुरे नहीं हैं, इन्हें कमतर मत आंकिए, खुद पर भरोसा रखिए। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। ज्योतिष गुरु, सवाल जिन्होंने पूछा है वो बहन है सुनिधि, अपने भाई निशांत के लिए पूछ रही हैं। जन्मतिथि है 16 अप्रैल 1989, 5:52 सुबह इनका जन्म हुआ है रायबरेली में। 5 साल से ये बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। तो कब तक इनकी जॉब लगेगी? क्या इनको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए? अब ये ख्याल भी परिवार वालों के मन में आ रहा है। क्या शादी से पहले जॉब मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि घर में शादी की भी बात चल रही है। सही क्या है इस कुंडली को देखते हुए, आप क्या कहते हैं? सुनिधि, आपने अपने भाई निशांत के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। निशांत की कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2017 तक। आपने कहा 5 साल से वो कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही। कुंडली ये भी दर्शाती है कि जितनी मेहनत, जितनी तैयारी होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी उस तैयारी को और बढ़ाया जा सकता है और आने वाले 6 महीने में लगभग मई जून 2017 तक एक अच्छा समय बना हुआ है। जो भी जॉब मिले उसे ले ले, आगे चल के उसी में सफलता मिल जाएगी। आपने पूछा कि क्या उसे बिजनेस करना चाहिए। देखिए, कुंडली बिजनेस की संभावनाएं दर्शाती जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल जॉब से शुरुआत कर ले। बिजनेस करने का भी मौका आगे चल के कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मिल जाएगा। शादी हो सकती है जी फरवरी मार्च 2018 में। तो मई जून 2017 में आपकी जॉब लग रही है और उसके बाद फरवरी मार्च 2018 में शादी का योग है। तो पहले जॉब और उसके बाद शादी, यही सही सलाह है निशांत के लिए। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए ज्योतिष गुरु की क्या सलाह है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सलाह से पहले वो क्या लेकर आए हैं आपके राशिफल में, वो ध्यान से देखिए। मिथुन राशि वालों के लिए चुनौतियां भी हैं और विचार भी नहीं मिल रहे। कामकाज की स्थिति को ध्यान से चलाने की जरूरत है। अपनी मेहनत की दिशा बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने मन में सूझबूझ भी बनाए रखें और शांति भी बनाए रखें। आपकी अच्छाई और समझदारी इस समय बहुत बड़ा काम कर सकती है। मन में स्थिरता बनाए रखने से कई तरह के हालात संभाले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी सोच को भटकाएं नहीं। अपनी उम्मीदों को बढ़ाकर अपने हालात में कमियां न ढूंढते रहें, उससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। कर्क राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस समय की बनती हुई परिस्थितियां आपको सही राह भी दिखाएंगी। अगर आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी तो आप वैसे ही बहुत कुछ संभाल पाएंगे।
क्या करना चाहिए समय में? अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं का आंकलन जरूर कर लें। अपने बढ़ते हुए सपनों को भी थोड़ा सा थाम लें। जिंदगी में जो कुछ आप प्राप्त कर पा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। उस अच्छाई को कबूल करके अपने कदम आगे बढ़ा लें। क्या न करें इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है उस बात को लेकर चिंताएं न लगाएं। हर व्यक्ति की बात के पीछे क्या छुपा हुआ है ऐसा न सोचते रहें। अपनी काबिलियत को किसी की तुलना में कम समझना ठीक नहीं है। काबिलियत को किसी भी तरह से कम मत समझिए और किसी से अपनी काबिलियत की तुलना भी मत कीजिए। आप बेहतरीन हैं, ये आप मानकर चलिए। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए 8 दिसंबर बृहस्पतिवार का दिन कैसा है, आपका राशिफल आपको बताएगा और इस दिन को आपको कैसे बेहतर बनाना है वो हम आपको बताएंगे। क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों के लिए निजी जीवन में कई तरह की चुनौतियां बनेंगी। मन भी भटकेगा और खुद की बनाई हुई परेशानियां भी बढ़ेंगी। घर परिवार में मतभेद के बढ़ते हुए कारणों की ओर भी ध्यान देना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? अपने विचार आगे रखने से लाभ जरूर होगा। हर उस बातचीत में ऐसी अच्छाई जरूर जोड़ ले जिसकी अपेक्षा लोग आपसे करते हैं। आपकी सूझबूझ, आपकी ईमानदारी और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस लोगों को जरूर भा जाएगी। क्या न करें समय में? अपने मन की नेगेटिविटी को बढ़ाकर अपना नुकसान न करें। ऐसा न सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के विचारों के हिसाब से जिंदगी का रास्ता नहीं तय किया जा सकता। कन्या राशि वाले लोगों से अपेक्षाएं ज्यादा रख रहे हैं और इसका असर आपकी मेहनत पर भी पड़ रहा है। आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता भरपूर है, लेकिन लोगों से उम्मीद लगाकर आप उस क्षमता में कमी लाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? जितना लोग आपसे जुड़ रहे हैं उसे भी काफी समझें और जितना आप कर पा रहे हैं वो भी बहुत है। जिंदगी के इस खेल को कई बार बहुत सुकून से देखने की जरूरत होती है, ऐसा जरूर कर लें। क्या न करें इस समय में? अपनी सेहत को लेकर मन में शक न पैदा करते रहें। किसी छोटी बात को मन में इतना ना बढ़ा लें कि वो बड़ी समस्या लगनी शुरू हो जाए। हर चीज को सूझबूझ से देखना अच्छी बात है, लेकिन मन को बहुत ज्यादा भटकाना भी ठीक नहीं है। सूझबूझ से देखना चीजों को अच्छी बात है, लेकिन इस चक्कर में जरूरत से ज्यादा आप मन के भटकाव पाल लें, इसकी भी सलाह आपको नहीं दी जाती। फिलहाल हम सवाल लेते हैं। ज्योतिष गुरु भानु गुप्ता का सवाल है। 30/5/1991 5:12 2 शाम को इनका जन्म हुआ है, पठानकोट। करियर कब तक बनेगा, यह है इनका सवाल। भानु, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की सितंबर 2017 तक। कब तक कैरियर बनेगा, ये सवाल आपने पूछा है। देखिए, जून जुलाई 2017 तक आपका कैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है। उसमें कोई जॉब कर ले। सपने देखना देखिए अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें आपकी मेहनत नहीं शामिल होगी तो फिर कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। इस बात को समझ लीजिए और ये भी समझ लें कि जिंदगी में कभी भी कोई रास्ता आसान नहीं होता। कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तभी तो जाके बात बनेगी। जून जुलाई 2017 तक आपको जॉब मिल सकती है। सपने, अच्छी बात है, सपने देखते हैं तभी वो साकार होते हैं, लेकिन सिर्फ सपनों में ही जीना ठीक नहीं है। उसके लिए कर्म, प्रयास करने पड़ते हैं, वो कीजिए। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि बाप के लिए देखते हैं क्या कुछ है आपके राशिफल में और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि आपके ज्ञान और आपकी मेहनत को लेकर हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो भरोसा नहीं बन पा रहा जिसकी जरूरत है। अपनी काबिलियत को किसी भी तरह से कमतर समझना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में थोड़ी सी स्थिरता बनाने की कोशिश करनी होगी, वो चाहे कामकाज से जुड़ी हो या आपकी सोच विचार से। बदलाव से हर समस्या का हल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। क्या ना करें इस समय में? जहां तक आपकी पढ़ाई लिखाई या ज्ञान की बात है उसमें गलतियां ना निकालें। कोई प्यार के रिश्ते में भी कमियां ना निकालते रहे। जिंदगी का रास्ता किसी के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए अपनी कमियों को उजागर करते रहना भी ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए खास बात यह है कि कामकाज से और मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। हालात भी मददगार है और ऊपर वाले की कृपा भी बनी हुई है। मन में थोड़ी विनम्रता जरूर बना ले ताकि नुकसान से बचा जा सके। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत में और अपनी लगन में नियमित हो जाए। किसी बड़ी छलांग लगाने से बेहतर होगा कि आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा लें। उसी से एक दिन बड़ी सफलता के द्वार जरूर खुल जाएगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों के प्रति किसी भी तरह के अविश्वास की भावना बिल्कुल ना रखें। यह तभी संभव होगा अगर आप खुद को धीमा करके लोगों को अहमियत देंगे। अपनी ही बात ना कहते चले जाएं, अपनों की बात भी सुन ले, उसमें भी दम हो सकता है।
सिर्फ अपनी ही बात कहना सही नहीं है, अपने क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, उसे समझना बहुत जरूरी है, उसमें भी दम हो सकता है। धनु और मकर राशि, तो देखते हैं 8 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन को फेस करने के लिए कितना दम है आप में। दिन बहुत अच्छा है। इस दिन में कुछ खास बातें हैं जो ज्योतिष गुरु आपसे कहना चाहेंगे टिप्स में, यानी क्या करें क्या ना करें वो भी ध्यान से। धनु राशि वालों के लिए नुकसान भरी परिस्थितियां बनी हैं जिन्हें संभालना होगा, और वो तब अगर आप व्यर्थ के रिस्क ले रहे हैं तो और भी ज्यादा सतर्क होना होगा। जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन जरूर होनी चाहिए, लेकिन व्यर्थ का खतरा मोल ना लें। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ही प्राथमिकता का क्षेत्र है और घर परिवार भी है। आप अपनों का बहुत ख्याल रखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो भी कर रहे हैं उसमें मन की खुशी बनी रहनी चाहिए, तभी फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? अगर लोग आपकी बात नहीं समझ पा रहे तो भी अपने इन्वॉल्वमेंट में कोई कमी ना आने दें। हालात से घबरा जाना और मुंह मोड़कर भाग जाना भी ठीक नहीं है। चुनौतियों को समय बहुत लंबा नहीं है, इसलिए घबराए नहीं। आने वाले 4 शनिवार को किसी मंदिर में जाकर एक दिया जरूर जला लें। मकर राशि वालों की मेहनत जरूर रंग लाएगी, उससे आपके लिए लाभ भी बनेगा और सफलता भी मिलेगी। उस मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी सूझबूझ इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कितना संभल कर चलते हैं। रोजमर्रा की बातों को बड़ा बना लेने से दिक्कत पैदा हो सकती है। अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर दुखी ना हो। आपकी बचत आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है, इसलिए अपनी बचत को कहीं फंसाए नहीं और किसी भी तरह से खतरे में बिल्कुल ना पड़े। तो एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बस कहना यही है कि खुद पर भरोसा बनाए रखिए और अपने साथ साथ अपनों के बारे में भी जानते रहिए, क्योंकि साथ बैठकर प्लान करने से ही वक्त बेहतर प्लान होता है। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। तो कुंभ और मीन राशि, 8 दिसंबर बृहस्पतिवार का दिन है और इस दिन को बहुत अच्छा दिन साबित कर सकते हैं आप, लेकिन तब जब आप ध्यान से अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो क्या करें क्या ना करें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका राशिफल। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि नुकसान का योग है। खासकर अगर आप किसी कामकाज में या कारोबार में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो फिर सोच लेने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपका खर्चा भी हो जाए और आपकी उम्मीदें भी पूरी ना हो। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की सलाह लेने के अभिप्राय से विचार विमर्श जरूर कर लें। मंशा ये नहीं है कि आप किसी बहस में जीत जाएं, बल्कि कोशिश करके लोगों की बात को समझें ताकि उनके तजुर्बे से आप कुछ सीख सकें। क्या ना करें इस समय में? जैसे भी हालात बन रहे हो मन को दुखी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गलती की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसी कोई गलती इस समय बिल्कुल ना करें। लोगों के लिए शक का नजरिया बनाए रखना भी ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए धन लाभ भी बना हुआ है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा है। खर्चों को रोकने की कोशिश करनी होगी, खासकर अपने नुकसान भरे खर्चों को थाम लेना होगा। पैसा कहां से आ रहा है इस बात पर भी नजर रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से जुड़ने से और लोगों की बात को समझने से लाभ जरूर होगा। आपकी सूझबूझ कुछ ऐसी बनी रहनी चाहिए कि रिश्तों को अहमियत दें आप, उसमें कोई प्यार का रिश्ता भी शामिल है। क्या ना करें इस समय में? मन को भटकाकर अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। हमेशा ये सोचते रहना कि आपका नुकसान हो जाएगा, ऐसा करना ठीक नहीं है। ना भी होना हो तो भी वो नुकसान हो जाएगा, इसलिए अपनी सोच विचार को नेगेटिव ना बनने दें। कहते भी हैं कि जैसी सोच होती है वैसी ही तस्वीर उभर कर जिंदगी के सामने आ जाती है। इसलिए लगातार अगर लॉसेस के बारे में ही सोचेंगे तो अपने आसपास हम ऐसे वाइब्रेशंस बना लेते हैं कि फिर नुकसान हो भी जाता है। सोच को पॉजिटिव बनाना है आपको। तो अपने काम से अपनी पहचान बनाइए, जाने जाइए दुनिया में अपने काम की वजह से आप। और काम अगर सही चलता है, आपका रोजगार सही चलता है, तो आपकी जिंदगी सही चलती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे। आपको आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इसके लिए ज्योतिष गुरु भी लगातार आपके साथ बने रहेंगे। आप नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे@aajtak.com हमारा वेबसाइट एड्रेस है, www.aajtak.in/तारे। तो फिर होगी मुलाकात। अभी के लिए चाहिए आपसे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।